लड़की अपनी तय हुई शादी के लिए पहली बार लड़के से मिलने पहुंची। उसे देखते ही उसने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और उसे सीधे बाहर ले जाने को कह दिया। फिर वह ऐसे खुश होने लगी जैसे कोई बड़ी लॉटरी जीत गई हो। उसने तो तुरंत शादी करने तक का ऐलान कर दिया। यह सुनकर अंधा सीईओ वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि कुछ मिनट पहले तक यही लड़की उसे अंधा होने की वजह से ठुकरा रही थी। लड़की ने तुरंत सारी बातों से इनकार कर दिया और मन ही मन खुद को समझाने लगी कि वह सब किसी और वाली उसकी गलती थी। असलियत यह थी कि लड़की ने बस एक इच्छा मांगी थी और अचानक उसकी जिंदगी में करोड़ों रुपए आ गए। खुशी मनाने से पहले ही धन के देवता ने उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद के ही एक दूसरे रूप की जिंदगी में पहुंच चुकी थी। वहां उसकी शादी पहले ही एक अंधे सीईओ से तय हो चुकी थी। रिश्ता तोड़ने पर बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ता, इसलिए लड़की ने अपनी जिंदगी का सबसे समझदारी वाला फैसला लिया और तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। जब उसने सीईओ का चेहरा पास से देखा तो उसका उत्साह और बढ़ गया। वह जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने लगी और गर्व से सोचने लगी कि अंधे पति तो सबसे अच्छे होते हैं। उधर सीईओ की सहनशक्ति खत्म होती जा रही थी। फोटोग्राफर बार बार उन्हें मुस्कुराने के लिए कह रहा था। आखिर लड़की ने खुद ही सीईओ के होंठ पकड़कर जबरदस्ती मुस्कान बना दी और इसी तरह उनकी शादी की तस्वीर पूरी हुई। शादी का प्रमाण पत्र हाथ में लेते ही लड़की को लगा जैसे उसे अमीर परिवार में प्रवेश का खास टिकट मिल गया हो। वहीं सीईओ पूरे समय ठंडा और बेरुखा बना रहा। जैसे ही लड़की आलीशान जिंदगी के सपने देखने लगी, सीईओ के भाई और बहन वहां आ पहुंचे। दोनों ने एक ही नतीजा निकाला कि यह शादी जरूर जबरदस्ती करवाई गई है और लड़की को सबक सिखाना चाहिए। अगले ही पल किसी ने उसके सामने एक कीड़ा फेंक दिया। लड़की चीखती हुई सीधे सीईओ की बाहों में कूद गई, लेकिन यह पल ज्यादा देर नहीं चला। सीईओ ने तुरंत उसे दूर धकेल दिया और उसका सामान मेहमानों वाले कमरे में रखने का आदेश दे दिया। यह सुनते ही लड़की घबरा गई, क्योंकि शादी के पहले ही दिन अलग अलग कमरे में रहना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। वह अपना सूटकेस वापस घसीट लाई और गंभीर चेहरा बनाकर वादा किया कि वह कोई सीमा पार नहीं करेगी। हैरानी की बात यह थी कि सीईओ ने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका सिर दर्द से फटने लगा, क्योंकि लड़की नहाते समय एक ही गाने की 2 लाइनें बार बार गा रही थी। उससे बचने के लिए सीईओ ने खबरों की आवाज पूरी तेज कर दी। नहाकर बाहर आई लड़की ने सोचा कि शायद उसे सुनाई ही नहीं देता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गायकी कितनी खतरनाक थी। फिर उसने हालात और खराब कर दिए। वह सीईओ के सामने ही कपड़े बदलने लगी। सीईओ गुस्से से फटने वाला था, लेकिन लड़की ने आत्मविश्वास से उसका मुंह बंद कर दिया और कहा कि वह तो देख ही नहीं सकता। आखिर में उसने तकियों की एक दीवार बनाई और गर्व से उसे सुरक्षा सीमा घोषित कर दिया। सीईओ कुछ देर उसे देखता रहा, फिर चुपचाप सो गया। लेकिन जैसे ही वह सोया, लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ खिसकने लगी और असली मुसीबत यहीं से शुरू हुई।